आप लोगों का कहना है कि हम लोगों को खुले मंच पर किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करना है। यही मतलब वोट तो देना है, ये तो तय है, लेकिन खुले मंच पर ओपन नहीं करना है कि वोट हम किन्हें दे रहे हैं। तो हम हिंदू जनजाति कैसे हो गए? हमारी क्या खून बदल गई? हमारी नस्ल बदल गई? हमारे रेस बदल गए? कैसे हुआ? ये संभव नहीं। तो कोई कागजी तौर पर हमें बदलना चाह रहा है, कागजी तौर पर हमें लोग मिटाना चाह रहे हैं, तो उस जो मिटाने का जो प्रयास है, उस हक को पाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर और अभी हम हैं रामगढ़ जिला के आदिवासी कुर्मी समाज के जिला कार्यालय में। जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे की तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, झारखंड के महान शहीदों का ये फोटो लगा हुआ है। टेकलाल महतो जी का बात हो, चाहे शहीद निर्मल महतो जी का बात हो, ठाकुर दास महतो जी की बात हो, तमाम यहाँ पर वीर शहीदों का तस्वीर यहाँ पर लगा हुआ है। आइए, यहाँ पर कुछ आदिवासी कुर्मी समाज के नेता लोग हैं, आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, कुछ मीडिया को इन्होंने जानकारी दी है। अब क्या इन लोगों का आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं तमाम जनता को, ये इन लोगों से हम एक एक कर जानेंगे। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? शंकरलाल प्रसाद, आदिवासी कुर्मी समाज जिला अध्यक्ष। ये बताइए कि आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ जनता को संदेश के लिए यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या संदेश था आज का मीटिंग में? सबसे पहले तो हम तमाम आदिवासी कुर्मी समाज के जिला पदाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि राजनीतिक आते जाते रहती है, हम लोग आदिवासी कुर्मी समाज का कोई भी पदाधिकारी अपना पैसेंस को ना खोए। हमारी जो मूल मांगे हैं, हमारी जो लड़ाई है, उस पर हम कायम हैं, आगे भी कायम रहेंगे। रही सवाल राजनीति का, राजनीति में हर एक हमारे कोई भी सदस्य हो या पदाधिकारी हो, किसी न किसी दल को वोट देते हैं और उसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। और ये कहना है कि पदाधिकारियों से मेरा ये विशेष अपील होगा, राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल को हमारे आदिवासी कुर्मी समाज खुला ओपनली कहा जाए उसको कि उसके साथ माने प्रचार प्रसार में भाग ना ले, ये मेरा अपील रहेगा। अब आगे रही कि आदिवासी कुर्मी समाज क्या करेंगे, वोट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए अभी किसी राजनीतिक दल के किसी नेताओं ने ना ही किसी मंच के माध्यम से ये बताने का काम किया है कि कुर्मियों के प्रति हमारी क्या सोच है। अभी तक किसी दल के किसी नेताओं ने ऐसी बातें को नहीं लाया है। सभी ने विकास रोजगार की बातें करते आया, निश्चित तौर पर सही है। लड़ाई राजनेताओं का विकास पर ही होता है और शिक्षा पर ही होता है, लेकिन खास करके हमारी जो आबादी पूरे झारखंड में लगभग 1 करोड़ है, उसमें उसकी क्या भूमिका रहेगी उस दल के नेताओं का, उस पर हम लोगों ने पहले देखेंगे। अभी सभी दल का लिस्ट भी नहीं आया है कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, साथ ही उसके मैनिफेस्टो में हमारे प्रति क्या सोच है। आज जो हमारी ये लड़ाई कई एक वर्षों से चले आ रही है कि कुर्मी आदिवासी है, एक जनजाति है, इसकी अपनी भाषा कुड़माली है, लेकिन इस पर किसी भी राजनेताओं का फोकस अभी तक हम लोगों को नज़र नहीं आया, जिस पर इसी के चलते हम लोगों ने भी ये सोचा कि आपस में हम लोग अपने सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ अपना एक बात विचार करें और एक रणनीति तय हो कि आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को। बस ये सर। यानी कि आदिवासी कुर्मी समाज के जो नेता लोग हैं और जो भी संगठन के सदस्य लोग हैं जो इस जाति से बिलोंग करते हैं, उन तमाम लोगों का या आप लोगों का कहना है कि हम लोगों को खुले मंच पर किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करना है। यही मतलब वोट तो देना है, ये तो तय है, लेकिन खुले मंच पर ओपन नहीं करना है कि वोट हम किन्हें दे रहे हैं। क्योंकि तब तक हम ओपन नहीं कर सकते। उसके पीछे भी हमारी एक बातें हैं कि यदि अगर हमारे नेताओं ने ओपनली इस बात को नहीं कहते कि हम कुर्मियों के पक्षधर में हैं या कुर्मियों का कोई कार्य करेंगे, ऐसा नहीं किसी के माध्यम से आश्वासन मिलती है, ना ही किसी मंच से ये बातें आती है, तो हम लोग फिर ओपनली क्यों करेंगे? ये तो आप यानी कि साफ तौर पे बोल सकते हैं कि आप जितने भी राजनीतिक दल है झारखंड में, उन तमाम दलों से आप लोग नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अभी तक लोगों ने, हर एक दल के नेताओं ने कुर्मियों को यही सोच रखा है कि ये हमारा एक पेटेंट वोट है और ये मेरा वोट बैंक है और इनको तो वोट देना ही देना है। तो उसको हम लोगों ने प्रत्येक गाँव में भी जाकर जन जागरण के रूप में बताने का काम कर रहे हैं
कि आज हमारे जो आदिवासी कुर्मी समाज का प्रतिनिधि सदस्य एक एक टोले मोहल्ले में जाकर अपने हक अधिकार की बातें कर रहे हैं और उसको उस लड़ाई को हम लोगों ने सड़क से सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं अभी भी। लेकिन इस बातों पर किसी भी दल के किसी भी नेताओं को इसकी ओर रुझान नज़र नहीं आते, इसलिए हम लोग भी अभी बेवश हैं। और इसी पर आगे अभी चुनाव तो होना है 13 और 20 को समय है, फिर अन्य दलों के जो मैनिफेस्टो में देखा जाएगा उसकी क्या भूमिका रहेगी, उसकी मंच से क्या बातें आती है, किस दल की क्या बातें आती है, किस नेता को क्या बात हमारे आदिवासी कुर्मी के पक्ष में आता है, क्या बात को मेरे रखते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, उस आधार पर आदिवासी कुर्मी समाज अपने वोट का निर्णय करेगा। चलिए, आदिवासी समाज के और भी नेता लोग, उन लोग से भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन महतो बंसरियार। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो आपका मुख्य मांग क्या है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हमारा तो मुख्य मांग यही रहा कि जो हमारी आबादी जितनी है उतनी हमारी हिस्सेदारी मिले, और जो हमारी मूल मांग है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करूं और अविलंब कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करूं, ये हमारी मूल मांग है। इसी को लेके आज हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज यहाँ पर रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें ये हम लोगों ने मांग रखने के साथ साथ ये अपील है अपने लोगों से कि आप इस बार वोट करें तो आप अपने हक और अधिकार के लिए करें। ये हक और अधिकार पिछले हम लोग 70 साल से लड़ रहे हैं, और सरकार या कोई राजनेता हमारी बातों को मुखर होकर नहीं रख रहा है, तो हम उनको भी मुखर होकर इसका जवाब दें। यानी आप खुले मंच पर नहीं बोलते हैं अपने समुदाय के लोगों से कि किस पार्टी को समर्थन करना है, यानी आपके समुदाय के लोगों का वो जिनको समझ में आए उन्हीं को समर्थन करेंगे आपके अनुसार से? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। हमारा स्लोगन ही है कुड़मी कुड़माली और सरना, और जो हमसे जुड़े हुए हैं खास कर ये पीला गमछा, उनको पता है कि वोट कहाँ करना है, वो हम ओपन नहीं कर सकते। चलिए, तो इनका कुछ मांग है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कुर्मी भाई लोग होंगे जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि उनको जो है आदिवासी से दूर आखिर क्यों कर दिया गया, और यदि उनको फिर से पुनः अनुसूचित जाति में यदि शामिल होते हैं तो उसको क्या लाभ मिलेगा, ये नेताजी से ही जानते हैं। अच्छा, क्या लाभ होगा? बहुत ऐसे लोग हैं कुर्मी समाज के लोग जो नहीं जानते हैं कि हमको जो है आदिवासी से बाहर करने से क्या हानि है, और आदिवासी समाज में हम थे और आदिवासी समाज में पुनः हमको शामिल कर लिया जाएगा तो इसका क्या लाभ मिल सकता है, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, ये मांग हमारे हक को, माने ये नहीं कि हम उसको फायदा लेने के लिए नहीं कर रहे। हमारी मांग जो है वो हमारी संवैधानिक पहचान है, हमारी मूल पहचान है, और हमारी मूल पहचान को भारतीय संविधान में गौण कर दिया गया है। हम एक जनजाति हैं, आज हमें ओबीसी की श्रेणी में रख दिया गया है, और वो भी 182 लोगों के बीच में, जहां हमें तो कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। हमारे लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, 182 लोगों से हम कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे? तो रोजगार मिलने की तो बात दूर, हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो हमें रोजगार मिलेगा या रिजर्वेशन मिलेगा। उसकी लड़ाई तो बाद में हम लड़ेंगे, उसके लिए तो हमें पहले तैयार होना होगा, अपने लोगों को पढ़ाना होगा, तब जाके हम उसकी लड़ाई। बिना पढ़े तो होगा नहीं वो। लेकिन उसके पहले जो हमारी लड़ाई ये है कि हमारा जो संवैधानिक लोगों ने हक जो छीन लिया है वो हमें मिल जाए। हम एक जनजाति हैं, आप हमें किस आधार पर जनजाति से हटा के आप जाति के श्रेणी में, वो भी ओबीसी में आपने रख दिया है? जबकि जो भी सरकारें आई, चाहे वो अंग्रेजों की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, या बिहार की सरकार हो, या वर्तमान में झारखंड की सरकार हो, अंग्रेजों ने वहां पर क्लियर लिखा है अपनी, जब भी जनगणना उन्होंने किया है तो जनगणना के कॉलम में हमारा नाम जो ही आया निरंजन महतो, उसके बाद वहां पर लिखा एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, अलग अलग कॉलम में होता है ना, जाति का जो कॉलम होता है उसमें लिखा। तो हम उनके समय में माने आदिम जनजाति थे, सरकार बनते ही हम हिंदू जनजाति कैसे हो गए? हमारी क्या खून बदल गई, हमारी नस्ल बदल गई, हमारे रेस बदल गए? कैसे हुआ? ये संभव नहीं। तो कोई कागजी तौर पर हमें बदलना चाह रहा है, कागजी तौर पर हमें लोग मिटाना चाह रहे हैं, तो उस जो मिटाने का जो प्रयास है, उस हक को पाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि वो हमारा हक जो है, हमारा जो पहचान है, मूल पहचान, वो मूल पहचान ये है कि 65,000 साल पहले से हमारे पूर्वज इस झारखंड की धरती में रह रहे हैं, और रह नहीं रहे, बल्कि जब अंग्रेज आए तो उनका विरोध किए। जब झारखंड अलग राज्य की बारी आई तो वहां पर हमारे शहीदों ने जाने दी है, और आज भी कर यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है भाषा की, तो उसमें भी हमारे नौजवान अपने खून और पसीना बहा रहे हैं। तो आज हम अपनी हक की लड़ाई के लड़ने के लिए, और अपना हक जो संवैधानिक
जो हमारी पहचान है भारत के अंदर में, भारत की संस्कृति में, भारत के इतिहास में, उस ऐतिहासिक पहचान को पाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, आदिवासी जो कुर्मी हैं उनको आदिवासी की सूची से हटाने के बाद क्या ऐसा आपको लगता है कि आदिवासियों की जो कुर्मियों की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उससे कहीं ना कहीं वो भूलते जा रहे हैं? हटाने के कारण ही काहे कि आदिवासी समाज में यदि आदिवासी जो अनुसूचित जाति में थे यदि वहीं पर रहते तो कुछ अपना जो उनका कल्चर था वो हमेशा करते जाते। आज कहीं ना कहीं उस जाति से हटाने के बाद आप लोग का जो है सभ्यता संस्कृति सब भूलते जा रहे हैं लोग, ये एक कारण हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुर्मियों ने अपना कुछ भी नहीं भूला, और उसका नहीं भूलने का एकमात्र कारण ये है कि हमारी जो ऐतिहासिक या जो हमारी संस्कृति है वो पोथी में नहीं है, मतलब किताब के अंदर में नहीं है। हमारा जो संस्कृति वो थोथी में है, मतलब मुंह पर है, मुंह पर है। हमारा जितना, चाहे करम हो, चाहे सोहराय हो, चाहे जितिया हो, चाहे टूसू हो, चाहे अखाइन हो, चाहे भोक्ता पर्व हो, वो हम लोगों ने किताब में नहीं लिख के रखा। वो संस्कृति हमें बाई पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता है, लोग हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं। तभी तो आज भी ऐसी झारखंड की धरती में, इसी छोटा नागपुर प्लेटों में ये 12 मासे का 13 पर्व स्वतः ही मनाते हैं लोग, उसको कोई सिखाने या उसमें कोई पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुर्मी लोग 12 माह से 13 पर्व जो कहता है वो 13 पर्व मनाते हैं अभी भी? बिल्कुल मनाते हैं। हाँ, संख्या थोड़ी ये है कि वो बाहरी तड़क भड़क से छुपा हुआ है। क्योंकि अभी देखिए बाहरी जो फेस्टिवल है उसमें डीजे लग जाते हैं, बड़े बड़े टेंट पंडाल लगते हैं। अब हमारे घर में अखाइन है तो हम उसमें डीजे पंडाल तो लगाते नहीं, करम है उसमें डीजे पंडाल लगाते नहीं, जितिया है डीजे पंडाल लगाते नहीं, सोहराय है उसमें डीजे पंडाल लगाते नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो आज एक कहावत होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हम लोगों ने दिखावे में अभी भी हमारा समाज नहीं आया है, और यही कारण है कि अभी भी हमारी संस्कृति जो है वो पूरी तरह से बची हुई है। चलिए, थोड़ा सा अब हम झारखंड के बने 24 साल हो गए हैं, जरा राजनीति पर भी इन लोगों से चर्चा करते हैं क्योंकि इन लोगों जो है संगठन काफी पुराना है। ये बताइए, 24 साल हमारा झारखंड बने हो गया, कुर्मी समाज लोग इसको किस रूप में देखते हैं? कौन पार्टी है जो झारखंड को मतलब अभी तक कैसा विकास किया? कौन सी पार्टी बेहतर विकास की है और कौन पार्टी मतलब अपना पॉकेट भरने में है अभी तक? देखिए, हम तो सभी पार्टियों को अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, उनके नेता भ्रष्ट हो सकते हैं, पार्टियों की जो नीति और सिद्धांत है, सभी पार्टियों के नीति सिद्धांत अच्छे बनते हैं। अच्छा, ऐसा अच्छा कैसे बोलिएगा? अभी नियोजन नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है, झारखंडियों को कोई अपना पहचान नहीं है, जो मूलभूत जो नियम ये वाली बननी चाहिए वो अभी झारखंड में नहीं है 24 साल होने के बावजूद भी। इसको किस रूप में देखते हैं? हमें लगता है कि झारखंड की जनता जो है या झारखंड के जो युवा है वो बर्दाश्त करने की आदत डाल ली है। अन्यथा अन्य प्रदेश या अन्य जगहों पर ऐसा होता तो सरकार को घेर के कब का वो सरकार को गिरा देती, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, विशेष तो उन्हीं दोनों की सरकारें रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की। और एक जो मान के चलिए पूरे भारत की पार्टी है, और एक जो मूल रूप से झारखंड की पार्टी है, मूल रूप से उनको ये काम करना चाहिए था कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में वो झारखंड के लिए सुरक्षित करना चाहिए था, जो नहीं। अच्छा, झारखंडियों का समुचित विकास नहीं होने के कारण क्या ये भी है आपके अनुसार से कि अभी तक झारखंड में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार किसी पार्टी ने नहीं बनाई है, सभी ने गठबंधनों का सरकार ही बनाया है? क्या ये एक कारण हो सकता है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे मान के चलिए जेएमएम को ही बहुमत आता, या आजसू को बहुमत आता, या जो भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनको बहुमत आए तो शायद वो क्षेत्रीय निर्णय लेने में वो सक्षम होंगे। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो पूरे राष्ट्र को देख के उनको बाध्य करती हैं कि आप इसको ना लें। चलिए, चुनाव के मद्देनजर देखते हुए आप अपने कुर्मी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कुर्मी समाज को यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप वोट करें तो आपका जो हक है, अधिकार है, आपकी जो पहचान है, जो उम्मीदवार या जो पार्टी इसकी घोषणा करती है, आप उसका दिल खोलकर समर्थन करें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आदिवासी समाज यानी कुर्मी समाज के कार्यालय में कुछ बैठे हुए पदाधिकारी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को कुछ संदेश देने का काम किए। बाकी बात इन लोगों का कहना है कि जो पार्टी या जो संगठन इनकी मांगों को प्राथमिकता देगी उन्हीं को ये लोग सपोर्ट करने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। बाकी बात ये लोग अपनी जो किनको मत देंगे, ये लोग कौन से पार्टी के पक्ष में है, ये आप इन लोगों ने गोपनीय रखा है। बाकी बात चलिए, इन लोग किसको समर्थन देंगे, कौन से पार्टी को जिताएंगे और झारखंड में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे,
ये बाद में पता चलेगा। बाकी बात अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को पुनः जय हिंद, जय झारखंड।